अरुणलोचनोल्लसन् मुखाम्बुजो ध्यानपतश्चतुर्भुज। जब तक मेरे सामने खड़े हो बस थोड़े थोड़े मुस्कुराते रहो। आपकी मुस्कान में बड़ा जादू है सरकार। लखी जिन्ह लाल की मुस्कान, लखी जिन्ह लाल की मुस्कान। तिन्हि बिसरी वेद विधि, तिन्हि बिसरी वेद विधि सब योग संयम ज्ञान। लखी जिन्ह लाल की मुस्कान। माधव की मुस्कान जो एक बार निहार लेता है उसे गीता ज्ञान देह का भान सब छूट जाता है, सब भूल जाता है। इसलिए प्यारे मुस्कुराते रहो। माधव मुस्कुराने लग गए। मुस्कान देखते ही पितामह भीष्म के शरीर की सारी पीड़ा समाप्त हो गई। युधिष्ठिर जी विविध प्रश्न किए, पितामह ने उत्तर दिए। राज धर्म, दान धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, भगवत धर्म, सनातन धर्म के सारे मर्म समझा दिए और छात्र धर्म का मर्म जान करके युधिष्ठिर जी का शोक समाप्त हो गया और सारे धर्मों का सार भी एक सूत्र में दे दिया। क्या? सभी के लिए समान रूप से एक ही धर्म है। केवल सुनो मत, सुनने के बाद धारण भी कर लो तो यह धरती स्वर्ग बन जाए। कौन सा है सभी धर्मों का सार? श्रूयताम धर्म सर्वस्व श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। सभी धर्मों का सार एक शब्द में समझ लो। जो व्यवहार आपको अपने प्रति अच्छा नहीं लगा वही व्यवहार आप दूसरों से करना छोड़ दो। एक शब्द में सारी बातों का सार। जो व्यवहार आपको अपने लिए अच्छा नहीं लगता आप वही व्यवहार दूसरों से करना बंद कर दो, क्योंकि सबकी आत्मा एक है। जो आपको प्रिय लगता है वो सबको प्रिय लगता है। हमारा कोई आदर करे हमें कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। तो आपको ही अच्छा नहीं लगेगा, सबको अच्छा लगेगा। तो आपको अपना आदर करवाना अच्छा लगता है तो आप भी दूसरों को आदर दीजिए। और आपको कोई ठग ले तो कैसा लगेगा? 40 की चीज 400 में पकड़ा दी, बाद में पता चला तो 4 दिन तक गाली देते। उस दुष्ट ने हमारे साथ धोखा दिया, हमको ठग लिया, जिंदगी में उसकी दुकान पर कदम नहीं रखूंगा। परंतु आप जब अपनी दुकान पर बैठते हो तो चूकते नहीं हो। और जब आप 40 की चीज 400 में पकड़ा के आते हो तो कहते हो आज दुकान बहुत गजब की चली सर। आप उसको अपनी कुशलता, बुद्धिमत्ता, सफलता मानते हैं। तो आप किसी को ठग लें तो आपकी कमाई, और आप जब किसी के द्वारा ठगे जाए तो वो बेईमान। ऐसा मत कीजिए। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। कोई आपको गाली दे तो कितना कष्ट आपको मन में होता है, आप भी किसी को गाली मत दीजिए। सिर्फ एक सूत्र है, सबके जीवन में यह सूत्र उतर जाए तो बोलो इस सारे संसार को स्वर्ग बनते कितनी देर लगे। पर हम जो दूसरों से चाहते हैं वो दूसरों को नहीं देते। हमसे कोई झूठ बोले तो लाल पीले हो जाएंगे, हमसे झूठ बोला, और हम बात बात पे लोगों को झूठ बोलते रहते हैं। कब कितनी बार झूठ बोले याद भी नहीं रहता। इसलिए जो आप दूसरों से चाहते हैं वही आप दूसरों को दीजिए, तो ये धरती सबके लिए स्वर्ग बन जाए। बहुत सुंदर उपदेश दिया। पांडव प्रसन्न हो गए, उनका शोक समाप्त हो गया। पितामह भीष्म को लगा अब हमको भी प्रभु से विदा लेनी चाहिए, ज्यादा प्रतीक्षा कराना ठीक नहीं। और पितामह भीष्म ने सोचा जाने से पहले प्रभु के चरणों में पुष्पांजलि तो चढ़ा दूं।
तो पुष्प तोड़ने कहां जाऊं? इसलिए पितामह भीष्म ने पुष्पताग्रा छंद में भगवान के चरणों में शब्द सुमन समर्पित किए। जिस छंद में स्तुति गाई है, इस छंद को पुष्पताग्रा छंद कहते हैं। बहुत प्यारी स्तुति है, 2-4 पंक्तियों में सुने। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगरे विभुंगरे स्वसुख मुपगते भजित हर तुम जगति मुखे युषिया भवा देवल कमलम कमाल वर्णम कल गौर वरांबरम ददाति बापुरल ककुला विधान नाट्यम विजय समेर तिरस्तु में नमत्या युद्ध तोर कर जो विधोम्र विश्व कचल श्रम आरे रंगदासे मामने सितशरण विवेद्यमान वचिविल सक्कवचेस्तु कृष्ण आत्मा समति सति वचोति संयमते निज परयोर बलयोर तम निवेश्य सिद्धवति पर सैनिकायु रक्षणा यज्ञवति पाठ सखेन धर्ममास्तु व्यपयित कृतनामुखं निरीक्ष्य स्वजन वधान विमुखस्य दोषबोध्या कुमति महरदात्म विद्याय शरणरते परमस्य तस्य देस्तु स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञा व्रतमधिकर्तुमवाप्नुतो रतस्तः धृतरथ चरणोऽभ्ययाचल हरिरिव हन्तुमिवं रतोऽन्तरे। बहुत प्यारी स्तुति है। अच्छा, कोई भी शुभारंभ हम अत शब्द से करते हैं, इति शब्द विराम में प्रयोग करते हैं। भीष्म बाबा की स्तुति इति से प्रारंभ हो रही है। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। इति से प्रारंभ क्यों? कहना चाहते हैं प्रभु, अब मेरे शब्दों की इति ये अंतिम शब्द है, मेरी श्वासों की भी इति, इस जीवन की भी इति, और आपका मुख कमल निहारते निहारते शरीर छोड़ के जा रहा हूं, इसलिए हमेशा के लिए आने जाने की भी इति, अब लौट के भी नहीं आने। पर इन सब की इति हो जाए उससे पहले एक निवेदन है। क्या? अपनी बेटी को कुंवारी छोड़ के मरना नहीं चाहिए। बिटिया के विवाह वो अपनी आंखों के सामने संपन्न करना चाहता हूं। भगवान बोले, बाबा हाथ तुम्हारे पीले ही नहीं हो पाए, अब तुम्हारा अपना ही विवाह कभी नहीं हो पाया तो बिटिया कहां से आएगी? जिसके विवाह की चिंता। बोले महाराज, जिसके बच्चे नहीं होते वो गोद ले लेते हैं। मैंने भी धर्म की पुत्री मान ली, पर मेरी पुत्री इतनी सद्गुण संपन्न है कि मुझे तदनुकूल कोई वर जगत में सूझता है। भगवान बोले, ऐसी क्या योग्यता है? ज्यादा पढ़ी लिखी है क्या? बोले हाँ महाराज, यही तो समस्या है। क्या योग्यता है जरा बताओ। नाम क्या है और योग्यता क्या है? बोले इति मति, मेरी जो मति है यही मेरी पुत्री है। मति माने बुद्धि। और योग्यता क्या है? वितृष्णा, कोई तृष्णा इस बुद्धि में नहीं, न वित्तेषणा, न पुत्रेषणा, न लोकेषणा। वित्तेषणा माने पैसे की भूख। पैसे के लिए लोग पागल हो जाते हैं, झूठ बुलवा लो, झूठी गवाह दिलवा लो, जो चाहो सो करवा लो, चाहे जिसकी हत्या करवा लो। लोग सुपारी खा जाते हैं। सुपारी का अर्थ ही बदल दिया महाराज पूरा। उसने उसकी सुपारी दे दी और जिसके नाम की सुपारी दी उसी का सुपारी खा गया। तो पैसे के लिए आप कुछ भी करवा सकते हैं और लोग करने को तैयार हैं। इसका नाम है वित्तेषणा। तस्कर सेवको वणिक। तस्कर लोग जानते हैं, डकैत लोग जानते हैं, चोर लोग जानते हैं, कदाचित पकड़े गए तो क्या हाल होगा।
पर हाल क्या होगा ये जानते हुए भी कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? प्राणिभ्योऽपि च ईप्सितः। अर्थ की तृष्णा प्राणों से भी अधिक प्यारी लगती है। सबसे अधिक प्यारे प्राण होते हैं भैया, परंतु जो पैसे के लिए पागल है वो प्राणों को भी दांव पर लगा देते हैं। प्राणों से भी अधिक प्यारा उन्हें पैसा लगता है। इसका नाम वित्तेषणा है। उससे भी प्रबल पुत्रेषणा। पैसा कितना भी प्यारा हो पर पुत्र से अधिक नहीं होता। पुत्र पर संकट आ जाए तो महालोभी पिता भी पैसे को पागलों की तरह लुटा देगा बचाने के लिए। और उन दोनों से प्रबल होती है लोकेषणा। समाज में मेरी प्रतिष्ठा हो, इज्जत हो, सम्मान हो, और उस मान सम्मान में पुत्र या पुत्री कोई कलंक लगा दे तो महाराज बेटा बेटी को भी लोग ठिकाने लगा देते हैं या त्याग देते हैं अपनी मान प्रतिष्ठा बचाने के लिए। सर्वोपरि प्रतिष्ठा होती है, लोकेषणा इसका नाम है। इन तीन तृष्णाओं में ऐसा कोई प्राणी नहीं जिसकी बुद्धि प्रभावित न हो। सुत बेत लोक ईषणा सुत बेत लोक ईषणा कहीं के मतीन कृत न मलिनी कहीं के मतीन कृत न मलिनी सुत बेत लोक ईषणा सुत बेत लोक ईषणा। किसकी मतीन तृष्णाओं ने मैली नहीं की। और पितामह भीष्म छाती ठोक के कहते हैं मैं मति वितृष्णा। मेरी बुद्धि में आपको कोई तृष्णा नहीं मिलेगी। मैं चाहता तो हस्तिनापुर नरेश बना बैठा होता, पर वित्तेषणा मैंने त्याग दी। मैंने अपने पिता को प्रसन्न करने के लिए गद्दी को तिलांजलि दी थी। विवाह तक नहीं कराया। अब जब विवाह नहीं हुआ तो पुत्रेषणा कहां से होगी? बेटा ही नहीं है कोई, तो ना वित्तेषणा न पुत्रेषणा और ना ही लोकेषणा। प्यारा है लोग त्याग करते हैं तो त्याग का भी अभिमान करते हैं। हमको ऐसा वैसा बाबा ना समझना, रुपए से हाथ भी नहीं लगाता। तो त्यागने का भी एक अहंकार होता है। पितामह भीष्म कहते हैं कि वो लोकेषणा भी मेरे भीतर नहीं है कि लोग जाने कि मैं कितना बड़ा त्यागी हूं। जिसको शुद्ध मति का पति जगत में तो हमें कोई दिख नहीं रहा। तो आप क्या विचार है आपका बाबा? तो यही विचार है कि मेरी मति को आप ही अपनी श्रीमती बना लो, आप ही इसके पति बनने योग्य। मेरी मति आपकी बन जाए श्रीमती और आप बन जाए इसके पति, तो दिन रात आपके चरणों में करेगी रति और मुझे भी मिल जाएगी सदगति। मैं भी पुत्री का पाणी ग्रहण आपसे करके इस जगत से निश्चिंत होकर के विदा हो सकूंगा। इसलिए मेरी ये इच्छा पूरी हो। आपके त्रिभुवन कमनीय रूप सौंदर्य पर कौन दीवाना नहीं हो जाता। आपकी एक एक चेष्टाएं जीव के चित्त को चुराने वाली। ललित गति विलास बल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्प तोरुमाना। भगवान की ललित गति, गति माने गमन, चाल। भगवान जिस गति से चलते हैं, मंद मत मंज वर कुंजर गानी, जैसे हाथी चलता है ना, शोभा यात्रा में देखा आपने हाथी की चाल, क्या मस्ती के साथ चलता है। तो भगवान की चाल ही इतनी प्यारी है कि देखने वाला निहाल हो जाता है। पागल का अर्थ क्या है? हमारे यहाँ एक रसिका पागल जी हुए हैं, हमारे आए थे एक बार भजन संध्या उनकी हुई, बहुत अच्छे भजन गाते हैं। पागल